हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्जाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हमारी मुख्य सेविकाएं बहनें कैसी हैं? उम्मीद है कि आप लोग उम्मीद से भी ज़्यादा बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मुख्य सेविका एग्जाम के सिलेबस में गर्भावस्था टॉपिक दिया गया है, जिससे रिलेटेड आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? तो यह वह स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के कहाँ पर गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाती है, यानी स्थापित हो जाती है। जब प्लेसेंटा प्रीविया होने से शिशु को बाहर निकलने का रास्ता क्या होता है? अवरुद्ध हो सकता है। और प्लेसेंटा प्रीविया के कारण क्या होता है? झिल्लियों का समय पूर्व फट जाता है और कार्ड प्रोलैप्स हो जाता है और सर्विक्स का धीमा विस्तारण होता है। आगे है अगला वासा प्रीविया। वासा प्रीविया वह है जिसमें गर्भनाल की नसें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से गुजर जाती हैं और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में ओर छोर तक पड़ी रहती हैं। यह वासा प्रीविया कहलाती हैं। तब यह वह स्थिति है जिसमें गर्भनाल की नलिकाएं अपरा झिल्लियों से होकर गुजर जाती हैं। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? प्रेगनेंसी के 4.5 माह बाद योनि से लाल रंग का स्राव होना ही, खून आना ही वासा प्रीविया कहलाता है। यही लक्षण है वासा प्रीविया के। अगला है प्लेसेंटा एक्रीटा। यह गर्भावस्था की बहुत ही गंभीर स्थिति है। प्लेसेंटा एक्रीटा यह तब उत्पन्न होता है जब प्लेसेंटा गर्भ की मांसपेशियों या पास के अंग जैसे मूत्राशय ब्लैडर में क्या होता है? अटक जाता है। क्या करता है? वहाँ पे अटक जाता है। इसका कारण क्या होता है? प्रसव के बाद गंभीर रक्तस्राव हो सकता है इसमें। और प्लेसेंटा एक्रीटा को जीवन के लिए खतरनाक गर्भावस्था जोखिम माना जाता है। और प्लेसेंटा का मायोमेट्रियम से चिपकना। अगला है प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा। प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा में माता के गर्भनाल से जुड़ी संरचना होती है जो भ्रूण के श्वसन, उत्सर्जन, पाचन आदि क्रियाओं में सहायक होती है। अब आप लोग सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये। जब प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा जो है यह भ्रूण के श्वसन, उत्सर्जन और पाचन आदि क्रियाओं में यह सहायता करती है। और इसमें कोरियान एमनियान की दोहरी झिल्ली विकसित हो जाती है एवं भ्रूण फीटस की सतह पर कैसा रिंग का विकार हो जाता है, रिंग जैसा विकार हो जाता है। अगला है प्लेसेंटा इनक्रेटा। प्लेसेंटा इनक्रेटा में प्लेसेंटल विलाई का गर्भाशय की दीवार में क्या धंस जाना होता है। और प्लेसेंटा परक्रेटा क्या होता है? प्लेसेंटल विलाई का गर्भाशय की सिरोसा सीरम झिल्ली में धंस जाना। आगे है प्लेसेंटा डिपार्टिटा। प्लेसेंटा डिपार्टिटा में 2 बराबर भागों में बढ़ जाना। इससे प्लेसेंटा त्रिपक्षी जो होता है इसमें 3 भाग में बढ़ जाते हैं। दी से दो भागों में बढ़ जाना प्लेसेंटा के 2 बराबर भागों में बढ़ जाना ही प्लेसेंटा डिपार्टिटा कहलाता है। यदि 3 भागों में बढ़ जाता तो प्लेसेंटा त्रिपक्षी कहलाता है। आगे प्लेसेंटा सक्शन चूरिटा। प्लेसेंटा सक्शन चूरिटा में प्लेसेंटा सक्शन चूरिटा में मुख्य प्लेसेंटा के अलावा अतिरिक्त लोब्स का विकास हो जाता है। आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंटीरियर प्लेसेंटा में जब प्लेसेंटा पेट की दीवार के नज़दीक गर्भाशय के सामने वाले हिस्से से अपने आप जुड़ जाए तो इस स्थिति को एंटीरियर प्लेसेंटा कहते हैं। और इस पोजीशन में शिशु की अधिकतर मूवमेंट क्या होती है? महसूस ही नहीं हो पाती है। आगे है पोस्टीरियर प्लेसेंटा। इसका जस्ट उल्टा होगा। यह अपरा के पीछे तरफ स्थित होता है। कहाँ पे? पीछे की तरफ स्थित होता है। इसमें अपरा गर्भाशय की पीछे की दीवार पर स्थित होती है। ये पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहलाती है। आगे प्रसव पूर्व रक्तस्राव, जिसे APH के नाम से भी जानते हैं, एंटेपार्टम हेमरेज। एंटेपार्टम या प्रसव पूर्व रक्तस्राव में इसमें योनि से रक्तस्राव होता है। और प्रसव के पूर्व 20 से 24 हफ्ते की स्थिति में यह विकार उत्पन्न होता है। कौन? प्रसव पूर्व रक्तस्राव। जैसे इस नाम से ही पता चल रहा है कि प्रसव से पहले ही रक्तस्राव होना।
तो 20 से 24 हफ्ते की स्थिति में से प्रसव के पूर्व यानी गर्भ ठहरने के बाद 20 से 24 हफ्ते की स्थिति में यह विकार उत्पन्न होता है, जिससे प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग भी हो सकता है। एब्रप्शन प्लेसेंटा, इस स्थिति में मतलब एब्रप्शन प्लेसेंटा जो है यही की स्थिति भी यह संदर्भित करता है। अगला है प्रसव पश्चात रक्तस्राव। इसका सेम उल्टा होगा, प्रसव पश्चात या पोस्ट पार्टम हेमरेज। प्रसव के बाद सामान्य से अधिक रुधिर स्राव होना ही प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहलाता है। और एपीएच में क्या होता है, वह प्रसव से पहले रक्तस्राव होता है। आगे है गर्भपात। गर्भपात क्या है, 20 सप्ताह से पहले, 20 हफ्ते से पहले भ्रूण का समाप्त हो जाना जिसका वजन 500 ग्राम से कम हो। यह स्वतः एवं कृत्रिम, मतलब गर्भपात जो है स्वतः और कृत्रिम दोनों रूपों में हो सकता है। इससे जुड़े कानून हैं गर्भ का चिकित्सीय समापन। एमटीपी एक्ट 1971 के तहत 0 से 20 सप्ताह तक गर्भपात करा सकते थे। 0 से 12 सप्ताह के लिए एक डॉक्टर की सलाह लेनी आवश्यक होती थी और 12 से 20 सप्ताह के लिए 2 डॉक्टर की सलाह लेनी आवश्यक होता था। 2000 इसी का 1971 एक्ट का 2021 में संशोधन कर दिया गया। अब क्या कहा गया कि 0 से 24 सप्ताह तक अबार्शन करा सकते हैं। तो 0 से 20 सप्ताह के लिए एक डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी और 20 से 24 सप्ताह का यदि आपको अबार्शन कराना तो आपको 2 डॉक्टर की सलाह लेनी आवश्यक है। तो यह 2021 में संशोधन के अकॉर्डिंग। तो लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम यह 1994 में लाया गया था, जिसमें गर्भ में ही लिंग का चयन कर लेते थे और गर्भपात करा देते थे। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ आया होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे और आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।